आत्मानंद मास्टर्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं टी लॉब्सिंग रामपा की आत्मकथा द थर्ड आई। उसका चैप्टर नंबर 5 हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम शुरू करेंगे कर्म विपाकम ध्यान और उसके बाद हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। स्वाध्याय के बाद क्वेश्चन एंड आंसर और शेयरिंग भी हम कर सकते हैं। तो मास्टर्स, ये सेशन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पितामह पत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी, वंशी किरण सर, सुकन्या मास्टर, सदगुरु स्पिरिचुअल फाउंडेशन की पूरी टीम और देवयानी मैम की इस ग्रुप की पूरी टीम, यहाँ पे जो भी उपस्थित है, यूट्यूब पे देखेंगे हमें, उन सभी को कोटि कोटि नमन। सूर्य भगवान और हनुमान जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम पर ज्ञान का स्रोत बरसाएं। जो भी ज्ञान आज हम प्राप्त करेंगे वो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए और सबकी आत्मा की उन्नति के लिए, जो भी ये सुनेगा उस ज्ञान का उपयोग हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं। आप रिलैक्स हो जाए कंप्लीटली। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए। शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। पैरों को क्रॉस करके बैठिए और रिलैक्स हो जाए पूरी तरह से। श्वासों पे पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे आप। तीन गहरी सांसें लेते हैं मास्टर्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक लंबी श्वास अंदर ले और धीरे धीरे अब एक लंबी श्वास बाहर छोड़ दे। अब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए और नेचुरल प्राकृतिक श्वासों पे पूरी तरह से ध्यान दे। कंप्लीट फोकस श्वासों पे होना चाहिए। पूरा ध्यान श्वासों पे रखिए। आंखें बंद रखिए। कोई भी विचार मन में ना आए। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पिरामिड में बैठे हैं। ये पिरामिड बहुत विशाल है, गोल्डन कलर का है। एस्ट्रल पिरामिड है ये मास्टर्स। अब खुद के लिए, खुद के मन में दोहराएं, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं चित्त नहीं हूँ। मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं चित्त नहीं हूँ। मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। मैं परमात्मा का अंश हूँ।
मास्टर्स, अब आप आपके पिरामिड में आपकी पूर्ण आत्मा, आध्यात्मिक गुरु, शंकर भगवान, माता पार्वती और उनके संतानों को इनवाइट करें। उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। उन्हें धन्यवाद करें कि वो आपके साथ मेडिटेशन करने आए हैं। मास्टर्स, अब आपके पिरामिड में आप इनवाइट करेंगे सर्पों की माता मनसा माता, आस्तिक ऋषि, हनुमान, महाअवतार बाबा जी और जो भी आपके इष्ट दैवत हैं, उन सभी को आप इनवाइट करें। उनकी उपस्थिति को महसूस करें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। जो भी फ्रीक्वेंसी उनसे मिल रही है, वो ऊर्जा मिल रही है, उससे कनेक्ट हो जाए। मास्टर्स, फील कीजिए कि जो स्वर्णीय ऊर्जा आपको सारे मास्टर्स से मिल रही है, वो आपके सहस्रार से धीरे धीरे आपके फोरहेड, आईब्रोज, नोज, आईज, चीक्स, चिन, लिप्स, ईयर्स में जा रही है। चेहरे चेहरे की हर एक मसल में, हर एक बोन में, हर एक पार्ट में ये स्वर्णीय ऊर्जा जा रही है, रिलैक्स कर रही है आपको, हील कर रही है ये ऊर्जा। धीरे धीरे इस ऊर्जा को आपके थ्रोट, नेक, शोल्डर्स में बहने दीजिए। फील कीजिए वो ऊर्जा जो आपको हील कर रही है, बहुत सारा प्रेम दे रही है, थोड़ी सी गर्माहट दे रही है। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है मास्टर्स। शोल्डर्स रिलैक्स, थ्रोट एंड नेक रिलैक्स्ड। धीरे धीरे इस स्वर्णीय ऊर्जा को अपने आर्म्स, एल्बोज, ब्रेस्ट एंड पाम्स में जाने दीजिए, फिंगर्स तक पहुंचने दीजिए। हाथों में पूरी तरह से ये स्वर्णीय ऊर्जा समा गई है और हाथों में जो भी तकलीफें हैं वो अब मिट रही है। वो परिवर्तित हो रही है अच्छाई में, प्रेम में, आनंद में, रिलैक्सेशन में। आपके शोल्डर ब्लेड्स, पीठ की ऊपर वाली हिस्से में स्वर्णीय ऊर्जा समा रही है। चेस्ट में, स्टमक में, स्टमक के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन को, बोन को, मसल को ये स्वर्णीय ऊर्जा हील कर रही है। मन में कोई डर, निराशा, दर्द कुछ भी है वो बाहर निकाल दीजिए।
मास्टर्स, कोई भी नेगेटिव इमोशन और थॉट्स को, फीलिंग को आप बाहर निकालते हैं तो उस ऊर्जा को हमेशा परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए। परमात्मा से हम विनंती करेंगे कि आप उन नेगेटिव इमोशंस को परिवर्तित करें अच्छाई में, प्रेम में, आनंद में। धीरे-धीरे आपके मन में अब प्रेम, शांतता, स्वर्णीय ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। अब हम फोकस करेंगे लोअर बैक, कमर का भाग होता है, उसके बाद हिप्स, रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे जो भी तकलीफ है उन सारी तकलीफों को, स्ट्रेस को, प्रेशर को, स्ट्रेन को ब्रीद आउट कर दीजिए। परमात्मा के उजाले में ये सारे नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स को छोड़ दीजिए। उजाले में विलीन होके वो सारी नेगेटिव इमोशंस परिवर्तित हो जाएंगी गोल्डन एनर्जी में, अच्छाई में, प्रेम में। रिलैक्स कर दीजिए अपने शरीर का ये भाग। अब धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्से पे फोकस करेंगे। थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, हील्स एंड टोज। थाइज से लेके नीज तक पूरी तरह से ये ऊर्जा समा गई है जो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रही है आपके पैरों के लिए। काफ मसल्स में भी अभी ये ऊर्जा पहुंच चुकी है। जिस भी शरीर के भाग में, अंग में आपको तकलीफ है, वहां पे आप ये ऊर्जा ज्यादातर भेजिए। फील कीजिए वहां पे एक गोल्डन लाइट सराउंडिंग है। पैरों की उंगलियों तक ये ऊर्जा धीरे धीरे समा गई है। आपके हील्स, आपके टोज को कंप्लीटली वो हील दुरुस्त कर रही है, प्यार से भरपूर कर रही है। स्वर्णीय ऊर्जा आपके सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक पूरी तरह से समा गई है। मास्टर्स, इस ऊर्जा से आप प्रोटेक्टेड फील करोगे। ये आपका सुरक्षा कवच है। इस समय महादेव की अनुमति लेके उन सारी आत्माओं को आप याद कीजिए जिनको आपकी वजह से गत जन्म में, इस जन्म में या फिर गत समय में कोई भी तकलीफ मिली थी, अपमान मिला था आपसे, कोई दर्द मिला था आपसे। उनको याद कीजिए मन में। अब उन आत्माओं को याद कीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी, आपको दर्द दिया, पीड़ा दी और आपका अपमान किया। उन सभी को मन में विजुअलाइज करना है। अब आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे अपने मन में।
श्वास लेते हुए ओम और श्वास को बाहर छोड़ते हुए नमः शिवाय। मैं जोर से बोलती हूँ मास्टर्स, आप मन में बोलिए। ओम नमः शिवाय। 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 मास्टर्स, अब आप आपके मन में मेरे साथ दोहराएं। हे महादेव, मैंने अहंकार में गत जन्म में गत समय में जो भी दुष्कर्म किए थे, जो भी गलतियां की थी, जिनकी वजह से उन आत्माओं को तकलीफ मिली थी, दर्द मिला था, पीड़ा मिली थी और अपमान हुआ था, उन सारे दुष्कर्मों के लिए मैं पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, नतमस्तक होके क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। उन सारे दुष्कर्मों के फलित से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ध्यान करती हूँ, ज्ञान प्राप्त करती हूँ, अच्छाई से रहती हूँ, शाकाहार का प्रचार करती हूँ, शाकाहार को अपनाया है। प्रेम तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, आनंद, धर्म, सहनशीलता, कृतज्ञता, ये सब मैंने सीख लिया है। मैं पूरी तरह से परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। मैं हमेशा सेवा करूंगी, ये प्रण लेती हूँ। मैं पक्षी, प्राणी, जंतुओं की मदद करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, उन्हें किसी भी प्रकार का दर्द और पीड़ा नहीं होने दूंगी। हे महादेव, मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। सर्पों की माता, मनसा माता, आस्तिक ऋषि, आपके सामने नतमस्तक होके मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर मेरी वजह से कभी भी किसी भी सर्प परिवार के सदस्य को कोई भी तकलीफ हुई है, हानि हुई है, तो मैं पूरे मन से क्षमा मांग रही हूँ। सर्प मेरे मित्र है, मैं उनसे नहीं डरूंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी, मैं उनकी मदद करूंगी। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने सारे दुष्कर्मों का आज प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। मन से, वचनों से और कर्मों से हुए हर एक दुष्कर्म का मैं आज प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। हे महादेव, आपके सामने मैं आज ये प्रण लेती हूँ, मैं हमेशा धर्म के मार्ग पे चलूंगी, अहिंसा के मार्ग पे चलूंगी, सत्य के मार्ग पे चलूंगी और ध्यान के मार्ग पे चलूंगी। इस धरती माँ को मदद करने के लिए तैयार हूँ, सुशामल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सेवा का मौका दीजिए।
मास्टर्स आपके मन में, आपके शब्दों में, आपके तरीके से उनसे क्षमा मांगिए। उन्हें बताएं कि आप बदल चुके हैं, परिवर्तन में हैं और प्रायश्चित कर रहे हैं। सेवा का मौका चाहिए आपको भी। मास्टर्स अपने मन में विजुअलाइज करें उन सारी आत्माओं को जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपका अपमान किया है। उन्हें सबसे पहले आप धन्यवाद कीजिए कि वो आपके जीवन में आके आपको सिखाने जो आए थे, वो आपने सीख लिया है। प्रेम तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, आनंद, प्रेम, धर्म, कृतज्ञता, सहनशीलता, शरणागति, इतना कुछ सीख के आप कितना बदल चुके हैं। प्रेम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। अब उसी आनंद के स्वरूप में उनको क्षमा कर दीजिए और उनके साथ एक प्रेम भरा एक रिश्ता, एक कर्म बंधन यहाँ से शुरू कीजिए। इस ध्यान का अवसर लेके मास्टर्स आप खुद को भी क्षमा कर दीजिए। कभी भी जाने अनजाने में आपने खुद को ही तकलीफ दी है, पीड़ा दी है। खुद को क्षमा करके उन सारे नेगेटिव स्टक इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए। परमात्मा के उजाले में उन सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को छोड़ के परमात्मा से विनती करें कि उनको परिवर्तित करे अच्छाई में, प्रेम में, आनंद में और गोल्डन एनर्जी में। मन में कितना आनंद, शांतता, प्रेम, हल्कापन आया है मास्टर्स, फील कीजिए। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स मास्टर्स। अब आप संकल्प बताएंगे महादेव को। हे महादेव, मैंने ये ध्यान पूरी तरह से अपनाया है, इस पर भरोसा करती हूँ। मैं अब अच्छाई से रहती हूँ और मैं दुखित पीड़ित प्राणी मात्राओं की मदद करने के लिए तैयार हूँ, सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे पास आएगा मदद मांगने के लिए, मेरी क्षमता में जितनी है और जिसको मेरे मदद की जरूरत है, उन सभी को मैं पूरे मन से निस्वार्थ भाव से मदद करूंगी।
मैं ध्यान का प्रचार करूँगी और रोज़ाना मैं खुद ध्यान करूँगी, शाकाहार का प्रचार करूँगी, धरती माँ को सुशामल करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए मदद करूँगी। मास्टर्स आपके बाकी सारे संकल्प महादेव के सामने रखिए, उन्हें बताएँ कि आपको मार्गदर्शन करें, वो सारे संकल्प पूर्ण करने के लिए। अब हम उन सभी को कृतज्ञता भाव से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने जन्म से लेके अब तक हमें बहुत कुछ मदद किया है, सिखाया है, मार्गदर्शन किया है, अनुभव दिया है। सबसे पहले हमारे माता-पिता, उनको पूरे मन से धन्यवाद करें। धन्यवाद कहते-कहते आप उनको बहुत सारा प्यार भी भेजिए, आदरता भेजिए। धन्यवाद करेंगे परिवार के हर एक सदस्य को, जो हमारे साथ रहते हैं, दूर रहते हैं। हर एक सदस्य हमें कुछ न कुछ सिखाने आया है, अनुभव देने आया है, हमारी मदद करने आया है। हमारे गुरु, मित्र ये सारे हमारे गाइड हैं। हमेशा हमें मार्गदर्शन करते हैं सही रास्ते पे चलने के लिए। उन्हें भी धन्यवाद करें पूरे मन से। पंचमहाभूतों को धन्यवाद करते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। इस पृथ्वी तल पे जितने भी प्राणी हैं उन सभी को धन्यवाद करते हैं। शरीर को धन्यवाद करते हैं। शरीर के हर एक पुर्जे को, अंग को धन्यवाद करते हैं। सिर से लेके पैरों तक जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बोन्स, मसल्स, हर एक पुर्जे को धन्यवाद कीजिए। मास्टर्स अब धन्यवाद करते हैं जीवन में आने वाली हर एक सिचुएशन, घटना, इवेंट्स, मोमेंट्स को, हर एक क्षण को, हर एक पल, हर एक क्षण बहुत इम्पोर्टेंट होता है अनुभव देने के लिए। कितने अनुभव हमने लिए हैं, अच्छे, बुरे, छोटे, बड़े। हर एक अनुभव के लिए धन्यवाद। हर एक लर्निंग के लिए धन्यवाद। मास्टर्स अब धन्यवाद करेंगे हम उन सारी आत्माओं को, हर एक डिवाइन मास्टर को जो आपके साथ ध्यान करने आया है, आपको गाइड करने आया है।
उन सभी को धन्यवाद करके विदा करे, अपने-अपने तलों पे भेज दे। उन सारी आत्माओं को आशीर्वाद दे कि उन्नत तलों पे वो चले जाएँ। मेडिटेशन से बाहर आने के लिए तैयार हो जाएँ मास्टर्स। पैरों की उँगलियों को थोड़ा-सा मूव करें, हाथों की उँगलियों को मूव करें। अब हाथों को रब कीजिए, आँखों पे रखिए, गर्माहट फ़ील कीजिए, ऊर्जा को फ़ील कीजिए हथेलियों पे जो है। धीरे-धीरे आँखों को खोल दीजिए मास्टर्स। और एक स्माइल लेके आइए फेस पे, क्लैप कीजिए खुद के लिए। कि मास्टर्स हम चैप्टर नंबर 5 द थर्ड आई बुक का जो एक आत्मकथा है लॉब सिंह रामपा की, वो देख रहे हैं। इस चैप्टर में हमने देखा आज सॉरी यस्टरडे कि कैसे उनका दिनचर्या होता है जो ट्यूसडे लॉब सिंह रामपा है, 7 years ओल्ड किड जिसने अभी लामासरी में एंट्री पाई है। और इनकी दिनचर्या शुरू हो गई है। उन्हें सर्विसेज़ करनी पड़ती हैं, वहाँ पे काम करना पड़ता है। उस साथ ही में उनको क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं, सब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट उनको सिखाए जाते हैं। अब इन्हें एक गुरु मिल गया है जिसका नाम है मिन्यार बैंग मिन्यार लामा 1 सेकंड उसका नाम है लामा मिन्यार डैंडअप डैंडअप यस। तो ये जो लामा है, इनके गुरु बन गए हैं। ये उनको प्रशिक्षण देने वाले हैं, मेडिकल प्रशिक्षण है या फिर हर एक चीज़ में वो गाइड करने वाले हैं। इन लामा को लॉब संग्रामपा के बारे में बहुत कुछ पता है। आज के जीवन के बारे में, उनके पास्ट इन्कार्नेशंस के बारे में। तो इन्होंने पूरी जानकारी निकाल के ये तय किया है कि जो लॉब सिंह रामपा इस जीवन में ये जो सोल जन्म लेके आया है, उसका जो कार्य है, उसके कार्य में मदद करने का उन्होंने तय किया है, वो गाइड बन के। अब उन्हें बुला के उनको बताया गया कि मैं आपका गाइड हूँ और आप मेरे स्पिरिचुअल सन बन गए हो अभी, मेरे आध्यात्मिक बच्चे हो। तो उनको बहुत अच्छा लगा लॉब सिंह रामपा को कि मेरा गुरु इतना अच्छा है। वो एक अच्छा गुरु तो है ही लेकिन एक अच्छा इंसान भी है। अब ये जो फर्स्ट डे है सर्विस का, उनका किचन में सर्विस करने का आज फर्स्ट डे है। किचन में पहले उन्होंने कभी सर्विस नहीं की थी लेकिन उनको पता है अगर किचन में काम करना है, तो आराम का कोई समय नहीं मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा काम होता है। तो सारे जो बच्चे हैं उनके आस-पास वो 17 साल के बच्चे हैं। उनके साथ ये काम करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये 7 साल का बच्चा है जिसे कुछ नहीं पता है किचन के बारे में। तो इनको काम दिया गया है जब वो एंट्री करते हैं किचन के लिए, वहाँ पे जो भिक्षु खड़े हैं, जो लामा नहीं एक्चुअली भिक्षु खड़े हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया मंक जो भिक्षु होते हैं और लामा ये एक 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। वहाँ पे और एक टर्म होता है ट्रैपा। ट्रैपा का मतलब होता है आम आदमी, जो नॉर्मल होता है। और जो भिक्षु होते हैं वो वहाँ पे जो अथॉरिटी पर्सन्स है जिनको जो काम दिया गया है वो देख रेख करने के लिए मतलब एक सुपरवाइजर का काम करने वाले होते हैं वो भिक्षु लोग। तो ऐसे वो मंक्स है जो भिक्षु बोले जाते हैं। ऐसे मंक्स तिब्बत में कोई भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है। कोई भी किसी समाज से भी आके लामासरी में जाके वो मंक बन सकते हैं। ये लेकिन लामा बनने के लिए एक विशिष्ट आपको क्या बोलते हैं एक एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। एक विशिष्ट स्तर पे आपको जाना चाहिए होता है। लेकिन मंक के लिए वो विशिष्ट नहीं जगह होती है। तो भिक्षु जो होते हैं वो हमेशा धार्मिक ही हो ऐसा नहीं है। वो शुरुआत में आते हैं अपने काम को लेके।
कोई बिल्डर है, कोई कुक है, कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से आया है, लेकिन यहाँ पे आके काम करने लगे हैं और बाद में वो धार्मिक बन गए हैं या फिर बने भी नहीं हैं। ऐसे कोई भी भिक्षु यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। तो आज का जो इनका पहला दिन है किचन में काम करने का, वहां पे इनको थोड़ी सी घबराहट है। उनको लग रहा है कि हार्ड वर्क तो पता है करना है, लेकिन ये ज्यादा ही स्टार्ट फील होना स्टार्ट हो गया है। तो मास्टर्स, यहाँ पे पहला ही दिन है, उनको काम मिला है भट्टी, जो बर्नर नहीं, सॉरी, चूल्हा होता है उनके यहाँ पे, उसको ईंधन देने का उनको काम मिला है। ईंधन वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे कावडंक होता है, जो हम मराठी में गौरी गौरी बोलते हैं ना, जो काइंड ऑफ काउडंग का, जो ऐसे बड़े बड़े केक्स बनाते हैं ड्राई करके, वो ईंधन की तरह यूज करते हैं, राइट। गाय का जो होता है काउडंग, उसका यहाँ पे तिब्बत में याक का होता है। याक के उस वेस्ट को ऐसे ऐसे पट्टियों में, मतलब ऐसे गोल गोल डिस्क के टाइम के बना के ड्राई करके वो ईंधन के रूप में बनाया जाता है। तो वहां पे उनका काम था। ऑलरेडी आग इतनी भड़क गई थी उस चूल्हे में, क्योंकि खाना बनाने के लिए वो रेडी हो गया था और इन्हें पता नहीं था क्या करना है। तो इन्होंने एक वो ले लिया, वो जो काउडंग का वो गोल डिस्क है, और वो दूर से फेंकने लगे। तो गलती से वो चूल्हे में नहीं गया, तो वो भिक्षु के पैरों के ऊपर गिर गया। ये भिक्षु ऑलरेडी इतने गुस्से में थे, यहाँ के किचन वाले। तो इनको ना इतना गुस्सा आया, उस भिक्षु ने इस 7 साल के बच्चे को गर्दन से उठाया और पटक दिया जोर से। तो उनको उतना ही नहीं, वहां पे जो भट्टी के पास, चूल्हे के पास जो गरम लकड़ी पड़ी थी, जो कोयला बन रहा था, ऐसे गरम गरम लकड़ी उनके पैर में डाल दिया। ऑलमोस्ट उनका पैर जल गया, स्किन जलने का स्मेल आ रहा है, उनके बोन तक वो फील हो रहा था पेन। वो एक बड़ा सा होल बन गया था पैर के एंड के हिस्से में। ये लड़का बहुत चिल्लाने लगा, क्योंकि ये 7 साल का बच्चा है, इतना पेन कैसे सहन करेगा। तो सारे लामाज वहां पे एक साथ जमा हो गए। उन्होंने देखा, इनको दूसरी जगह पे लेके गए, उस जो चोट लगी है उसको देखा। ये सब जब हो रहा था, इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपको लग रहा हो कि लामाज कितने बुरे लोग हैं, है ना। ये जो मंक्स है कितने बुरे लोग हैं, ये लामासरी अच्छी जगह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुर्भाग्यवश ऐसे लामासरीज में कुछ ऐसे भिक्षु भी होते हैं जो धार्मिक नहीं है, जो यहाँ पे सिर्फ अपने काम को करने के लिए आए हैं। कुछ एक क्या बोलते हैं, छत उनको चाहिए, एक जगह चाहिए रहने के लिए, खाना चाहिए, काम चाहिए, इसलिए ऐसे लामासरीज में रहते हैं। उनमें से ये एक भिक्षु थे, जो ये अपने काम के लिए यहाँ पे आए थे। इनको किसी भी धार्मिक तरह की वहां पे लगाव नहीं था, किसी भी इंसान से उनको इस तरह से लगाव नहीं था कि उनके लिए वो प्यार से देखे। ये कुछ ऐसे मंक्स होते हैं, भिक्षु होते हैं ऐसी जगह पे, लेकिन सारे लामाज ऐसे नहीं होते हैं। लामाज हमेशा भगवान के रूप में होते हैं। वो धार्मिक होते हैं और उनको बुद्ध के बुद्धिज्म के नियम के हिसाब से चलना पड़ता है, जहाँ पे किसी को भी दर्द नहीं दिया जाता। तो ये जो हुआ इंसिडेंट, उसमें शुरुआत में उनको एक कमरे में लेके गए, छोटे से कमरे में, और वहां पे उन्होंने जो पैर में लग गया था उनको, वहां पे कुछ शायद रॉड, मतलब वो जिससे वो जलाया गया था, उसकी कुछ चीजें अटक गई थी, उसको क्लीन किया पहले। उसको जड़ी बूटियों का लेप बना के लगाया, अंदर घुसा दिया, मतलब क्योंकि वो जो अ, जख्म हुई है ना, जख्म के अंदर वो जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया, ताकि वो जल्दी हील हो पाए। ओके। इनको फीवर भी चढ़ रहा था, क्योंकि ये जो पेन था उसकी वजह से इनको फीवर हो रहा था, शरीर का तापमान बढ़ रहा था। तो इनको थोड़ा सा कुछ जड़ी बूटियों का लेप पूरे शरीर पे लगा के वो फीवर उतारने का प्रयास किया गया। और इनको बोला गया कि तुम आराम करो, अभी यही सो जाओ। तो इसके बारे में चर्चा तो बहुत शुरू थी कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी क्या
क्यों इसे दिया गया ये शिक्षा वगैरह वगैरह। अम, थोड़ी देर के बाद मतलब जब वो उठे फिर से, उनको बहुत दर्द होने लगा। वो जो लेप था उसका असर कम होने लगा, और उस दर्द की वजह से ये फिर से थोड़ा सा अम, उनको आवाज ऐसे चिल्लाने लगे, थोड़ा सा लाइट लाइट, बड़ी आवाज में नहीं, छोटी आवाज में ही वो चिल्लाने लगे। मास्टर्स, इस समय उन्हें लगा कि शायद ये मेरा आखिरी ही जन्म होगा, आखिरी ही दिन होगा, कि मैं इतना पेन सहन कर रहा हूँ तो मैं बच नहीं पाऊंगा वगैरह। और उनको उनके मन में ऐसा भी आ रहा था, शायद यही होता है वो नरक यातना जो मैंने फोटोज में देखा है, जो ऐसे जलाते हैं, पैरों को परेशान करते हैं, किसी और को जला दो जैसे। तो यही है वो मानसिक दर्द, शारीरिक दर्द जो मैंने देखा था फोटोज में। तभी वहां पे उनके मास्टर, उनके जो लामा है, मिंगियार, वो यहाँ पे आ जाते हैं। उनके सिर पे, पीठ पे ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा के उन्हें बोलते हैं कि लॉप सिंह, अभी सोए रहो, आज तुम्हारे आराम का दिन है। तो वो जो टच फील होता है उससे पता नहीं कुछ ऊर्जा उनको मिल जाती है या कुछ, वो सो जाते हैं, सो जाते हैं। और बहुत लाइट फील करने लगते हैं अपने आप में, पेन भी इतना फील नहीं करते हैं तब। सो जाने के बाद जब वो उठते हैं नेक्स्ट डे, उठने के बाद वो आंखें खोलते ही उन्हें पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब वो देख रहे हैं आसपास क्या है, तब उन्हें पता चलता है कि मैं तो लामा मिंगियार के रूम में हूँ। वो एकदम चौंक जाते हैं कि अरे मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ। तो लामा मिंगियार बोलते हैं कि आपको जो आराम करने की जरूरत है, उसके लिए मैं अपने आप कक्ष में आपको लेके आया। थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है लॉप सिंह को कि ये कैसे, मतलब मैं इतने वरिष्ठ लामा के रूम में कैसे आ सकता हूँ। उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, लॉप सिंह, रामपा, इस जन्म में तुम किसी और रूप में जन्म लेके आए हो, एक सोल हो जो किसी और रूप में आए हो, लेकिन हम दोनों जन्मों जन्मों से साथ में है। इसी जन्म में हम पहली बार नहीं मिले हैं, और मुझे वो पता है। और हम पहले से ही दोस्त की तरह ही रहे हैं, एक करीबी दोस्त की तरह हमने जीवन बिताया है। तो अगर मेरा दोस्त आज तकलीफ में है, उसे हीलिंग की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो मेरे कमरे में आके आराम कर सकता है। तो तुम कुछ दिनों के लिए, जब तक ठीक ना हो तब तक मेरे ही कमरे में रहोगे, ऐसे उन्होंने बताया। एक उन्होंने वाकया बताया, इंसिडेंट बताया लॉप सिंह रामपा ने, जब उन्हें दर्द हो रहा था इस जख्म से, इस पीड़ा से, मतलब जो इंसिडेंट हुआ उससे जो पीड़ा हो रही थी उनको, तब उन्हें याद आया कि जब वो बड़े होके कुछ 14 इयर्स बाद की, मतलब 7 साल के बाद, जो बड़े होने के बाद जो हुए ना, वो मेडिकल लामा बन गए थे, एक लाइक डॉक्टर बन गए थे, राइट। तो तब उन्हें एक केस आई थी, जो उनकी जेल में, जहाँ पे वो रहते हैं लामा सरीज, वहां पे जेल भी होते हैं। जेल में बुलाया गया था एक पर्सन को देखने के लिए। वो पर्सन को अम, पानी की, वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जेल कैसे होते हैं। 3 फीट बड़े ऊंचे ऊंचे, बहुत मजबूत दीवारें बनाई गई है। अ, 3 नहीं, सॉरी, आई थिंक 9 फीट बोला होगा उन्होंने, 9 फीट टॉल। और वो, उसके आगे कुछ पत्थर रखे गए हैं जो बहुत लंबे और चौड़े भी है, ताकि इससे बाहर कोई भाग ना जा पाए। फिर वहां पे एक नीचे अंडरग्राउंड एक जगह है, जहां पे ये जो पर्सन है उसको रखा गया था। एक्चुअली उसको फांसी दी गई थी, क्योंकि इसका कोई एक गुनाह था, उसका एक पनिशमेंट करके उसको फांसी दी गई थी। वो फांसी की रस्सी, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। वो फांसी का फंदा, कैसे वो अंदर चला गया है, वो कैसे वहां पे उन्होंने स्टोन्स रचे हैं सारे उस जगह पे जहाँ पे वो अंदर जाता है। वहां पे इनको देखने के लिए बुलाया गया था, उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान तो मृत हो गया है, लेकिन उसका शरीर वो बाहर नहीं लेके आ पा रहे थे। तो लॉप सिंह रामपा वहां चले गए। जब वो अंदर जाते हैं,
उन्हें महसूस होता है कि वहां पे कुछ भी ऊर्जा नहीं है, ऑरा ही नहीं है। उन्होंने उस उन जो क्या बोलते हैं, जो प्रिजनर है, प्रिजनर का शरीर सिर्फ वहां था, लेकिन उसकी सोल नहीं थी उसके अंदर। ओके, इसीलिए उनके अराउंड कुछ ऑरा ही नहीं था। देखते ही उन्होंने फील किया, वो उन्होंने समझ लिया कि ये जो सोल है भटक रही है, इनको ये पृथ्वी तल छोड़ के जाने की जरूरत है। तभी उन्होंने वहां पे प्रार्थना की, उनको छुटकारा दे दिया। और तब उसके बाद उस शरीर को अम, आगे जो भी होता है, जलाना है या फिर कुछ और है, उसके लिए अलाउ किया। उसके अलावा वो सोल किसी को भी वहां जाने का परमिशन नहीं दे रहा था। जब वो सोल मुक्त हो गया, उसके बाद उस शरीर को जलाया गया, आगे की विधि की गई। जब लॉब सिंह रामपा ने पूछा कि इसकी क्या गलती थी, इसकी वजह से इसको ये दर्दनाक मौत मिली है, तो उन्होंने बताया कि ये एक भिक्षु था, रास्ते पे तिब्बत में। ये एक भिक्षु की तरह भटक रहा था, लेकिन इसे खाना चाहिए था, छत चाहिए था, इसलिए वो हमारे लामासरी में आया था। तब उसने दूसरे भिक्षुओं से उनकी चीजें लेके झगड़ा किया, चुरा के, और उन दूसरे भिक्षुओं को मार डाला झगड़े करते हुए। तो इसके लिए ये जेल में चले गए हैं। जेल में भी सेम थिंग किया उन्होंने, वहां पे भी दो लोगों को मार दिया। उसका पनिशमेंट है, इनको फांसी मिली थी। तो एक्चुअल में ये लामा बता रहे, ये लॉब सिंह रामपा बता रहे कि वो सोल इतनी नीचे गिर गई थी कि उनको ये भी पता नहीं था कि मृत्यु के बाद वो कहाँ जाने वाली है, पृथ्वी तल छोड़ के जाने वाली थी। इनकी प्रार्थना से वो चली गई, लेकिन वो आगे के जिस रिल में गई होगी, वहां पे भी वही आत्मा उनको शायद वहां से जाना पड़ेगा। तो वो आगे वाला बता रहे थे, लेकिन वो फिर से फ्लैशबैक में आए जब वो 7 इयर्स ओल्ड थे। इस समय जहाँ पे वे थे, वहां पे एक बूढ़ा लामा आया था, उनके पास बैठ के प्रार्थना कर रहा था। तो उन्हें लगा, ये प्रार्थना का भी क्या काम है? पहले मुझे दर्द दिया, अब मुझे प्रार्थना कर रहे हो, ये कैसा न्याय है? पहले ही क्यों आपने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, फिर से ऐसा नहीं करने की जरूरत है। तो ऐसे मन में वो बोल रहे कि ये प्रार्थना की मुझे जरूरत नहीं है, पहले ही मुझे अच्छा ट्रीट करना चाहिए था। तो ये उनके लिए सीख थी एक्चुअली। वो बता रहे, ये मेरे लिए सीख थी कि पहले आप गलती करके क्षमा मांगने से अच्छा है कि पहले गलती ही ना करो। तो मन में गिल्ट भी नहीं, क्षमा भी नहीं, और आगे का टाइम भी बच जाता है। ऐसे ही करते करते जब वो अम, लामा मिंग्यार के रूम में थे, लामा मिंग्यार के रूम में लामा मिंग्यार ने उनको बहुत सारी चीजें बताई कि आप कौन थे पास्ट लाइफ में, आप मेरे मित्र थे, हम दोनों साथ में जिया करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि आप धार्मिक हो, आप अच्छे इंसान हो, आपको हमेशा आदरणीय रहना चाहिए, क्योंकि आदरता ही आपकी संपत्ति है। आपका चरित्र ही आपकी संपत्ति है, आप जैसा व्यवहार करोगे वही आपकी संपत्ति है। जो भी इंसान यहाँ पे बड़े घरों में जन्म लेता है, बहुत ही अमीर घरों में जन्म लेता है, उनमें भी आज वही सिखाया जाता है कि आप जो निचले तल के लोग, मतलब जो पुअर लोग हैं, उनको अच्छी तरह से देखें, उनका आदर करें, व्यवहार करें। इवन दो यू आर अ प्रिंस, आप राजकुमार हो, तभी भी आप भिखारी को आदर दोगे। यही बुद्धिज्म बोलता है, किसी को भी कोई भी परेशान नहीं करेगा। और आप नौजवान, आपको लामा बनने की फ्री विल मिली है। हर एक को अपना अपना काम करने की फ्री विल मिली है, और वो मिलना ही चाहिए, यही बुद्धिज्म बताता है। उन्होंने बताया। उसके बाद थोड़ी बातें होने के बाद फिर से वो छोटा बच्चा सो गया, लॉब सिंह राम। उठने के बाद फिर वो रूम के बाहर देख रहा है, उन्हें खिड़कियों के बाहर चिड़िया दिख रही है। बच्चों की तरह फिर से वो खेलने लगे, देखने लगे कि वहां पे पोटाला का जो भी उनको दृश्य दिख रहा है, वो विंडो से बाहर कोई एक नदी दिख रही है जिसका नाम KYI, की क्यू, ऐसे कुछ नदी का नाम है, वहां पे वो देख पा रहे हैं। ग्रीनरी दिख रही है, सब जगह पे हरियाली है, पर्पल कलर के पहाड़ है।
और पेस्टल शेड्स के डिफरेंट डिफरेंट वहां पे फ्लावर्स, फूल है। बहुत अच्छा नजारा उनको दिख रहा है। वो बोल रहे हैं कि ये देख के मेरा दर्द थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। और इसके आगे थर्ड डे, डायरेक्टली वो थर्ड डे पे आके बोलते हैं कि अब मैं थोड़ा थोड़ा चलने फिरने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो जो जख्म थी वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, लेकिन फीवर निकल गया है। तब इनको बहुत अच्छे से रियलाइज होता है जो मुझे गाइड मिला है, जो मुझे प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं, वो एक अच्छा लामा है, टीचर है, बट उससे भी ज्यादा एक अच्छा इंसान है, जो एक छोटे बच्चे को, जो कुछ भी नहीं है, एक छोटा बच्चा है, उसको भी इतने ध्यान से देख रहे हैं और इनको इस चीज से बाहर आने के लिए मदद कर रहे हैं। वो बताते हैं हमेशा कि आपको संतुष्ट रहने की जरूरत है, आपको उठ के इस जख्म से, इस दर्द से बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि आप पिछले जन्म से ही वो ताकत पा चुके हैं। अभी आप 7 इयर्स ओल्ड हो, आपको याद नहीं है, लेकिन आपको जब भी याद आएगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने बलशाली हो, कितने स्ट्रांग हो। पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी है। तो हमेशा याद रखिए, पिछले जन्म में जो सीखा है वो सब कुछ अवचेतन रूप से आपको याद आने लगेगा। तो वो याद आने की जो भी प्रक्रिया है वो हम स्टार्ट करेंगे और मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूंगा। तो ये था चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे लामा मिंगयार और लॉब्सिंग रामपा में जो फ्रेंडशिप है वो फिर से स्टार्ट हो गई है, जो पिछले कई जन्मों से वो पहले से ही थी, इस जन्म में फिर से स्टार्ट हो रही है। और लामा मिंगयार जिस तरह से उनको गाइड कर रहे हैं, उनसे भी लॉब्सिंग रामपा का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जो भी उनको जख्म हुई है वो बोल रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, लॉब्सिंग रामपा जब बड़े हुए, उसके बाद भी वो जख्म वैसे ही थी, मतलब ड्राई हो गई थी, हील्ड थी, लेकिन जो मार्क था ऐसा ही था। जब वो जापान में थे, एज अ डॉक्टर काम कर रहे थे उस जेल में, वहां पे उस लॉब्सिंग रामपा को उस जख्म से जाना जाता था। वो उनका जैसे बर्थ मार्क होता है उस तरह से एक मार्क बन गया था आइडेंटिटी का। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, जहाँ पे एक चेले की तरह उन्होंने काम किया है, एक बच्चे की तरह काम किया, एक सर्वेंट की तरह काम किया है। लेकिन इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर में वो बता रहे कि उनकी दिनचर्या कैसी होगी इसके बाद, इनकी दिनचर्या कैसे हुई जब इनके जीवन में लामा मिंगियार आए, जो उनके गाइडेंस की गाइड के रूप में काम कर रहे हैं, जो गाइडेंस कर रहे हैं इनको। तो चैप्टर नंबर 6 उसके बारे में है। चैप्टर नंबर 7 में उन्होंने बताया है कि उस चैप्टर में वो प्रक्रिया बताई है जैसे उन्होंने ऑपरेशन किया थर्ड आई ओपन करने के लिए और क्लेयरवॉयंस एक्टिवेट करने के लिए उनका। उसके बाद उनको बहुत सारा ज्ञान एकदम से मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीक हम चैप्टर नंबर 6 फिनिश करते हैं और जल्दी से चैप्टर नंबर 7 तक जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा सुनने के लिए, कि देखने के लिए कि वो कैसे प्रोसीजर करते हैं उसके लिए। ओके मास्टर्स, स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका शेयरिंग और क्वेश्चंस आप अभी कर सकते हैं। आत्मवंदन मॅम. आत्मनंद नेपाली आत्मवंदन. मास्टर। छान स्टोरी आहे त्याच्यात, ती म्हणजे समजून आली काय होते. पण आता ती तुम्ही सांगितलं आता थर्ड आय म्हणजे ओपन करणार, ते ऑपरेशन करायला लागतं म्हणजे कट तेव्हा करून करायला नंतर. लागलं। हाँ, तब अच्छा. करना पड़ा, क्योंकि हम्म. ये इनका जो जर्नी है उसमें सिर्फ 10 इयर्स, फर्स्ट के 10 इयर्स में ही उनको सारा ज्ञान प्राप्त करना है। मालूम. हाँ, जो 17 हो जाएंगे वो, तब वो रेडी हो जाएंगे लामासरी छोड़ने के लिए। लामासरी को वो छोड़ के अपने आगे के कार्य के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। यूजुअली वो बताते हैं कि पूरा जन्म यहाँ पे कोई भी इंसान बिताता है लामा बनने के लिए, ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। बड़े लेकिन जल्दी. ये जो जन्म मिला है लॉब सिंह को, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए मिला है जो अधूरा रह गया था। उसके अनुसार अगर वो 7 इयर्स के हैं तब उन्होंने, अगर उनको ओपन करने के लिए कुछ प्रक्रिया की, थर्ड आई ओपन करने के लिए, तो वो ज्ञान ज्यादा जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके भी आगे उन्होंने ये भी बताया कि ये ऑलरेडी वो सब पा चुके थे पिछले जन्म में।
लेकिन इस जन्म में वो फिर से एक्टिवेट करने के लिए उनको थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा ये प्रोसेस। वो सिर्फ प्रोसेस अच्छा। स्पीड अप करने के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया की है, जो एक्चुअल में अगर हम सुनेंगे पढ़ेंगे ना, वो बहुत दर्दनाक है, मतलब बहुत ऑपरेशन जैसा ही है। लेकिन आजकल हमें अच्छा। एनेस्थीसिया मिलता है, तब हाँ। एनेस्थीसिया भी नहीं था। तो दर्द दर्द बहुत रहेगा। हाँ, वैसे भी पता है मास्टर्स, ये जो हम बोलते हैं ना थर्ड आई यहाँ पे, यहाँ होता है, हम्म, राइट? एक्चुअल में हम्म, यहाँ नहीं, यहाँ तक होता है, वो इसके बीच में होता है, हमारे दोनों भी इस हाँ। भाग के। और विजुअल जो हम देखते हैं ना, विजुअलाइजेशन होता है, विजन्स देखते हैं, वो कहाँ से आता है? रीढ़ की हड्डी है हमारी। हाँ, यहाँ तक है, देखिए हाँ। यहाँ तक होता है, राइट? हड्डी हमारी, हाँ। उसके नीचे एक भाग है, उस हाँ। भाग से हमें सारे विजुअल्स, इवन आर विथ आर ओन आईज, वहां से हमें सारे विजुअल्स आते हैं। जो ओपन आईज है, फिजिकल आईज है, और थर्ड आई, सारे विजुअल्स विजुअल्स हमें वहां से आते हैं। तो इसीलिए रीढ़ की हड्डी का जो एंड पार्ट है ना, वहां पे थर्ड आई चक्रा है। लेकिन ये जो चक्रा है, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए यह एक अवस्था है, चक्रा नहीं बोलते हम उसे। बाकी सारे 6 चक्रास है। या होत है। चांगली माहिती दिली। अच्छी चांगली चांगली धन्यवाद धन्यवाद तुमचे. थँक यू दीपाली मास्टर फॉर जॉइनिंग. हं. मी स्टॉप करते एकदा हे रेकॉर्डिंग.